Hello बच्चों, let's see the question and the question is the rate of reaction between two reactant A and B decrease by factor 4 if the concentration of reactant B is double. The order of reaction with respect to reactant B is. चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर आपके पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास होगा बेटा वो आपके पास होगा R इज इक्वल टू के। ए का पावर बेटा हम लोग यहाँ पर लेते हैं m और b का पावर आपका हम लोग लेते हैं बेटा n, है ना। क्योंकि क्वेश्चन उसने हमें बता रहा है दो रिएक्टेंट हमारे पास a और b है ना। और आपको पता होगा बेटा कि ये जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, यहाँ पे रिएक्टेंट का जो पावर होता है m प्लस n, इसी का जो सम होता है बेटा वो आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बेटा एक इनिशियल कंडीशन एज्यूम करते हैं जहां पर ए और बी और ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हम ये एज्यूम करते हैं बेटा कि जब ए का कंसंट्रेशन आपके पास x रहा होगा, बी का कंसंट्रेशन आपके पास y रहा होगा, तो उस टाइम पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास r रहा होगा, है ना। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला बेटा कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय फैक्टर 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल। मतलब क्वेश्चन में हम लोग बेटा ए पे कोई चीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बी को जब डबल कर रहे हैं बेटा तो उस केस में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो एक्चुअल में आपकी 1/4 टाइम्स हो जा रही है। क्या हो जाती है बेटा? इट विल बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, 1/4 आर आपका हो जा रहा है। तो अब इसका हम लोग बेटा पहले इसका हम लोग रेट लॉ लिख लेते हैं। ये आपका बनेगा आर इज इक्वल टू, ए को हमने x माना है तो x का पावर आपका बेटा ये m जाएगा और ये y का पावर आपका n जाएगा और यहाँ पर रेट कांस्टेंट आपका k रहने वाला है। दूसरी इक्वेशन आपके पास r जो है बेटा वो आपके पास 1/4 r हो चुका है। यहाँ पर आपके पास k है, x का पावर बेटा x में हमने कोई चीज नहीं किया, एक ही कंसंट्रेशन में, इसलिए वो आपका m रहेगा। b का कंसंट्रेशन हमने बेटा 2y कर दिया तो ये आपका 2y का n हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 2 है। हम करते क्या है बेटा, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 है जो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। अब अगर हम लोग 2 को 1 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो 2 आपके पास क्या है बेटा 1/4 r, है ना। यहाँ पर आपके पास है बेटा k, x का पावर आपके पास है m और 2y का पावर आपके पास है बेटा n। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 1 में आपके पास ये है बेटा r k, है ना। यार ये इक्वल साइन हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। x यहाँ पर आपके पास पावर है बेटा m और y का पावर आपके पास है n। ये r और r कैंसिल आउट हुआ, k और k कैंसिल आउट हुआ, x और x कैंसिल आउट हुआ। फाइनली यहाँ पर y से yn कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपको मिलने वाला है बेटा वो आपको मिलेगा 1/4 और ये आपके पास आएगा बेटा 2 का पावर ऑफ n आपके पास आ रहा है। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो आप इस 4 को अगर आप ऊपर लोगे बेटा तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बेटा क्या 1/2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर n। अब 2 का पावर 2 को अगर आप ऊपर ले जाते हो बेटा तो वो आपका बनेगा क्या 2 का पावर -2 इज इक्वल टू 2 का पावर ऑफ n। यहाँ से आप कह सकते हो बेटा इनका बेस जो है वो सेम है तो n की वैल्यू यहाँ पर आपकी -2 आ रही है। मतलब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B विल बी -2। मतलब यहाँ पर जो B का जो ऑर्डर होगा जो हमने n एज्यूम किया था और n की वैल्यू हमारे पास -2 आई है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास -2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।